हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आज आपके सामने हम कुछ नए कंटेंट को लेकर आए हैं। जो चर्चा होगी वो एसएससी सीएचएसएल 2025 बैच की होगी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर को आपके लिए लेकर आए हैं। डेट देखिए 08072024 है, शिफ्ट नंबर 4 रहने वाली है और पेपर सेट नंबर 24 है। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। आपको इसमें स्पॉटिंग एरर बताना है। द जज एलिमिनेटेड द क्लासिकल सिंगर एज शी ड्रॉप ऑफ इन द मिडल ऑफ द कंपटीशन। जज ने क्लासिकल सिंगर को हटा दिया क्योंकि उस क्लासिकल सिंगर ने कंपटीशन के बीच में ही हट गई थी वो। तो ड्रॉप ऑफ मतलब ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना, किसी चीज़ को बीच में से ही हटा देना या रोक देना। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर होगा। और ये जो आया है ये किससे पूछा गया है? ये प्रपोजिशन चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं नंबर 2 पर। द सन राइजेज इन एन ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। सुनने से ही पता चलता है डायरेक्शन का नाम कभी भी आ जाए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसके लिए हम लोग द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन कौन सा लगेगा बेटा? ऑप्शन नंबर 4 लगेगा। कौन सा चैप्टर है ये? आर्टिकल चैप्टर है। देखिए अगेन आर्टिकल चैप्टर में से क्वेश्चन आया है। हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग फॉर योर करंट एम्प्लॉयर एंड वाई डोंट यू लुक फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी। आप कितने लंबे समय से अपने करंट एम्प्लॉयर्स के लिए काम कर रहे हैं और आप उनके अच्छाई के लिए, उनके अपॉर्चुनिटी के लिए, उनके भाग्य, उनके अवसरों के लिए, बेहतर अवसरों के लिए क्यों प्रयास नहीं करते। तो देखिए यहाँ पर कभी भी हाउ लॉन्ग आ जाए तो ये बात कंफर्म मान के चलिए कि सेंटेंस में आना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करूँगा मैं। हाउ लॉन्ग के बाद में आना चाहिए हैव यू बीन वर्किंग, ये आना चाहिए, क्योंकि ये टाइमिंग को पूछ रहा है कितने लंबे समय से। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आता हूँ। ऑल द प्लेयर फ्रॉम द एथलेटिक्स क्लब पार्टिसिपेटेड इन द टूर्नामेंट। देखिए एथलेटिक्स क्लब के अंदर जितने भी मेंबर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। एंड वन ऑफ देम गॉट मेडल। और जिनने भी पार्टिसिपेट किया उनमें से प्रत्येक को एक मेडल मिला। जैसे कंपटीशन होता है, जीतो ना जीतो एक सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगा ही। तो इधर पे ईच का यूज़ करना चाहिए। ये कौन सा वाले चैप्टर का पूछा गया है? ये पूछा गया है बेटा, ये आपसे पूछा गया है प्रोनाउन चैप्टर का। किसका पूछा गया है? प्रोनाउन चैप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अब आपसे यहाँ पर अ फ्यू मंथ आफ्टर कॉनराड्स डेथ, कॉनरेड की मृत्यु के बाद में द नोबल्स मेट एट द एक्स ला चैपल। जो नोबल थे वहाँ के, जो नोबल्स का मतलब क्या होता है? जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, अच्छे सभ्य लोग होते हैं, वो सभ्य लोग कहाँ गए? एलेक्स एल चैपल से मिले और इलेक्टेड हेनरी टू बी द नेक्स्ट टू बी देयर किंग। हेनरी को उन्होंने क्या कर दिया? नया राजा घोषित कर दिया। एट दिस टाइम, इस समय, इट वाज द डैश इन यूरोप टू हंट वेरियस बर्ड्स। उस समय यूरोप के अंदर क्या था कि क्या एक अनुष्ठान था? रिचुअल्स था? नहीं। कन्वेक्शन रूढ़ी पुरानी आदतें? नहीं। मोटिव उद्देश्य था? नहीं। कस्टम एक रिवाज था। क्या रिवाज था यूरोप में? टू हंट वेरियस बर्ड सच एज वाइल्ड डक, पैट्रिज, जंगली बदक का शिकार करना, पैट्रिज तीतर का शिकार करना, विद फाल्कन। फाल्कन क्या होता है? एक बाज के जैसा ही एक पक्षी होता है जो शिकार करने के काम आता है। फिर बोला गया है यहाँ पे द फाल्कन वर लॉन्ग विंग्ड बर्ड। देखिए फाल्कन कैसे होती है? लंबे लंबे पंख वाली चिड़िया होती है। फॉर ऑफ प्रे, शिकारियों के लिए पक्षी बना होता है। जब शिकारी कहीं शिकार करने जाते हैं तो अपने साथ में पक्षी लेकर जाते हैं, वो फाल्कन होता है। डैश हॉक, वो कैसा दिखाई देता है? हॉक के जैसा दिखाई देता है, बाज के जैसा दिखाई देता है। तो लगभग उसी के जैसा दिखाई देता है। पहला वर्ड है सब्जुगेटिंग, यानी किसी को दबाना, दमन करना, शोषण करना। फेवर का मतलब होता है किसी का पक्ष लेना बेटा। इको का मतलब होता है आवाज का गूंजना। और रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसा दिखाई देना। तो वो पक्षी कैसा दिखाई देता है? हॉक के जैसा दिखाई देता है। दिस वर ट्रेंड टू डैश ऑन देयर मास्टर रिस्ट।
एंड वेट पेशेंटली अंटिल दे वर टोल्ड टू फ्लाई। देखिए इन पक्षियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो मास्टर की कलाई पर उसके हाथ के ऊपर बैठे। यहाँ पर क्या बैठ गया, पक्षी बैठ गया, ठीक है। अब वो कहीं पर भी जाएगा तो पक्षी साथ में जा रहा है। एंड वेट पेशेंटली फॉर देयर, और जैसे ही उनको वेट करते हैं कि जैसे ही मास्टर का ऑर्डर होगा वैसे ही पक्षी क्या करने लगेगा, फ्लाई करने लगेगा। तो ये जो सिचुएशन होती है, इसके इस पक्षी के लिए हम लोगों ने किसका यूज़ कर रहे हैं, देखिए वो बैठा हुआ है। यहाँ पे जो वर्ड आया है क्रेप, इसका मतलब होता है चहचाना, ये तो नहीं होगा। शिपर्स नहीं होगा। लर्च का मतलब होता है लड़खड़ाना, ये भी नहीं होगा। सिटिंग मतलब बैठना, सिटिंग ऑन देयर, ये होने की संभावना है। लेकिन अगर कभी शिकार के लिए कोई व्यक्ति बैठता है तो पर्च आता है, पर्च्ड ऑन, यानी शिकार करने के लिए वो कहाँ पर बैठा हुआ, घात लगाकर बैठना, पर्च्ड ऑन होता है। ऑप्शन नंबर 1। Then they would swiftly dash at their prey and bear it to the ground. फिर जैसे ही मास्टर का आदेश होता है तुरंत ही वो उड़ जाते हैं और शिकार को पकड़ते हैं, पकड़कर उसको धरती पे गिरा देते हैं। फ्लाइट उड़ान होता है, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। क्या चाहिए, वुड के बाद में क्या आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। सेकंड फॉर्म डैश्ड है, ये नहीं आएगा। लेफ्ट भी सेकंड फॉर्म है, ये नहीं आएगा। डार्ट होती है फर्स्ट फॉर्म। तो डार्ट एट द प्रे, डार्ट का मतलब क्या होता है, निशाना साधना। तो वो क्या है, पक्षी उड़कर जाता है और निशाना साधता है, अपने जो भी कोई शिकार होता है उसके ऊपर निशाना साध देता है, ठीक है। हेनरी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फाल्कनरी एंड हैंस वॉज नोन एज द हेनरी द फॉलोअर द फाल्कोनर। देखिए हेनरी को क्या था, फाल्कनी पक्षी पालने का या उसका बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए हेनरी को क्या बोला जाता था, द फॉलोअर या फाल्कोनर बोला जाता है। As soon as the other dukes were had elected him king, जैसे ही बाकी ड्यूक्स ने उनको क्या किया, राजा घोषित कर दिया। A messenger was sent to the Saxony, sent to Saxony, सैक्सोनी के माध्यम से एक मैसेज भेजा गया to him of the honor, to dash him of the honor done for him। उनको मैसेज भेजा गया कि उनको उनके लिए मैसेज भेजा गया। तो मैसेज को कन्वे का मतलब कहना होता है नहीं, नलीफाई मतलब रद्द करना, कम्युनिकेट मतलब बातचीत करना, इन्फॉर्म मतलब जानकारी देना। तो उनको जानकारी देने के लिए एक इन्फॉर्मर भेजा गया था। आफ्टर अ सर्च ऑफ सम डेज, कुछ दिन की खोज के बाद में, ही वाज एट लास्ट फाउंड, और वो अंत में मिल ही गया। फार अप इन द हजार्ड माउंटेन, एक ऊंचे पर्वत पर हजार्ड माउंटेन पर मिला। हंटिंग विद हिज फाल्कन, वो अपने पक्षी के साथ में क्या कर रहा था, शिकार कर रहा था। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 10 पर आते हैं। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब क्या होता है, हिडन मीनिंग को समझना। टू रीड अलाउड, जोर से पढ़ना, ये नहीं होगा। टू ग्रैप्स द हिडन मीनिंग, यही होगा, छिपे हुए अर्थ को समझना। ये बेटा जो मैंने आपको पीडीएफ दिया है ईडियम एंड फ्रेजेस का, जो वीडियो मेरा डला हुआ है यूट्यूब पर, उसी में से ही ये कंटेंट आ रहा है। टू रीड विदाउट कॉन्सेंट्रेशन, बिना किसी कॉन्सेंट्रेशन के पढ़ना नहीं। टू विस्पर यानी फुसफुसाना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 लगेगा सही आंसर। क्वेश्चन 11 पर आते हैं। 11 में जो वर्ड अंडरलाइन है उसका बताना है आपको। लाउड नॉइज इफेक्ट्स अवर एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट। देखिए तेज आवाज़ क्या करती है, हमारे जो कॉन्सेंट्रेशन है, एकाग्रता है, उसको प्रभावित करती है। अच्छा, इंटेंसीफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना, इंक्रीज करना, ऑगमेंट करना, तो ये तो होगा नहीं। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बेस्टो का मतलब होता है प्रदान करना, ये नहीं होगा। रिजल्ट्स का मतलब होता है परिणाम। अभी फिलहाल जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, इधर पे कंफ्यूजन आ रही होगी बच्चों को, सर इफेक्ट का मतलब भी तो प्रभाव होता है। इफेक्ट का मतलब होता है बेटा परिणाम, रिजल्ट होता है। इफेक्ट का मतलब क्या होता है, परिणाम होता है, जबकि अफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभावित करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हिज इंडस्ट्रियस एटीट्यूड वाज द रीजन फॉर हिज प्रमोशन। एंटोनिम बताना है। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, पेंसटेकिंग। हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, डिलीजेंट, पेंसटेकिंग। अच्छा, एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, प्रभावी, तो ये तो नहीं होगा। हैजी का मतलब होता है किसी चीज़ को कोई जल्दबाजी में रहे। लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी, यही इसका आंसर है। एक तो मेहनती है, दूसरा आलसी है। और प्राइजी का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो, कॉस्टली हो, तो ये नहीं लगेगा।
क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। आपको होमोफोन बताना है। होमोफोन का मतलब होता है समान स्वर का, समान आवाज का। दीज पीपल आर आर्टिस्ट, ये पीपल क्या हैं? आर्टिस्ट हैं। डैश स्किल आर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, उनकी स्किल्स क्या है? काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। तो दे आर नहीं होगा, दे और नहीं होगा, देयर स्किल्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, गलत स्पेलिंग बतानी है। दे एड्रेस द स्पेशल गैदरिंग परफेक्टली, तो देखिए परफेक्टली की स्पेलिंग यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है। गैदरिंग की स्पेलिंग यहाँ पर भी सही है और क्वेश्चन में भी सही है, ठीक है। स्पेशल की स्पेलिंग क्वेश्चन में भी सही है, ऑप्शन में भी सही है। लेकिन एड्रेस की स्पेलिंग देखिए क्वेश्चन में गलत है लेकिन ऑप्शन में सही दी हुई है। फिर से देखो, क्वेश्चन में गलत है, आंसर में सही दी गई है। तो जब ऐसा वेरिएशन बन रहा है, देखो तीनों यहाँ पे करेक्ट है, तीनों यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन एक गलत जा रहा है, तो इस वेरिएशन को बहुत ध्यान से पहचानना बेटा, पेपर के अंदर गड़बड़ हो जाती है अक्सर, ठीक है। तो आपको तो देखो ये चारों स्पेलिंग करेक्ट दी हुई है ऑप्शन में, ऑप्शन में तो चारों ही करेक्ट है, लेकिन एक ऐसा देखना था क्वेश्चन में गलत हो लेकिन आंसर में करेक्ट हो। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। होमोनियम्स पूछा गया है दोबारा से। देखिए होमोनियम्स पहले कम आते थे, अब लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं होमोफोन्स और होमोनियम्स। द प्रिंस इज द डैश टू द थॉर्न, अब प्रिंस क्या है? राजकुंवर क्या है? थॉर मतलब, थॉर्न का मतलब होता है सिंहासन, राजगद्दी। राजगद्दी के लिए क्या है? प्रिंस क्या है? वंशज है, उसका उत्तराधिकारी है। तो क्या आंसर करेंगे? बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे फोर्थ वाला जो वर्ड है एर, एर का मतलब होता है युग, है ना। कोई एज हो या एगो, पहले, कोई काम पहले हो गया हो, पहले का। एर का मतलब होता है एरर, यानी कि मिस्टेक होती है, गलती होती है। एयर का मतलब हवा होती है, और इसको क्या पढ़ते हैं? एयर पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। क्या होता है? उत्तराधिकारी। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। श्याम हैज रिजर्व्ड अ डैश इन द ट्रेन फॉर हिज वाइफ एज शी विल बी गिविंग डेथ टू हिज चाइल्ड सून। देखिए श्याम ने क्या किया, ट्रेन में एक सीट बुक कर दी। ट्रेन की जो सीट होती है वो बेटा बर्थ कहलाती है। ट्रेन में जो सीट होती है वो क्या कहलाती है? बर्थ। बर्थ बुक की अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि उनकी जो पत्नी है जल्दी ही एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। तो बर्थ, बच्चे को जन्म देना क्या होता है? बर्थ, बर्थडे होता है ना आपका। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 17 पर आता हूँ। सही स्पेलिंग का, इनकरेक्ट स्पेलिंग का आपको चयन करना है, गलत स्पेलिंग का आपको चयन करना है। तो देखिए कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है समझदार, इसकी स्पेलिंग सही है। कॉन्स्पिकस का मतलब होता है कोई चीज़ स्पष्ट हो, क्लियर हो, ये भी स्पेलिंग सही है। कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत, जो होश में हो, ये भी सही है। कंसाइंटस की स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग होनी चाहिए CONCIENTIOUS, कंसाइंटस। कंसाइंटस का मतलब होता है सचेत रहना, यही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए। 18 क्या बोल रहा है? मैन अलाउड फॉर ओलंपिक आर्टिस्टिक स्विमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एट द 2024 पेरिस गेम्स, ही IOC कन्फर्म, ही नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए द IOC कन्फर्म्ड ऑन ट्यूसडे। तो अभी आपको ये इसमें एरर तो नहीं देखनी थी, एरर आपको फिल इन द ब्लैंक पे देखनी थी, क्या होने वाली है एरर। तो अगर फिल इन द ब्लैंक की जगह पर हम कोई वर्ड का यूज कर सकते हैं तो एलिजिबल वर्ड सही रहेगा, क्योंकि ओलंपिक के लिए क्या है? वो योग्य हैं। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 19 पर आ जाते हैं। एज देयर वॉज नो वन टू लुक थॉरो द ऑर्फिन, थ्रू नहीं है, थॉरो द ऑर्फिन, ही हैड टू टेक रिफ्यूज इन द ऑर्फनेज। देखिए क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था जो अनाथ को देखभाल करे या देखे, इसलिए उसे एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। तो देखिए लुक थॉरो नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिए। लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है? किसी को नीचा दिखाना, ये तो होगा नहीं। लुक थ्रू मतलब होता है जल्दी से देखना, ये नहीं होगा। लुक अपॉन मतलब देखना। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर ऑफ,
तो यही इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर आता हूँ। ही डैश टू द मैनेजर अबाउट द टेरिबल फूड इन द हॉस्टल। देखिए उसने मैनेजर से कंप्लेंट की कि हॉस्टल के अंदर जो भोजन है वो खराब है। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, ही सैड अ बिग कंप्लेंट नहीं होगा, ही टेरेबली कंप्लेंट नहीं होगा, ही सैड अ कंप्लेंट नहीं होगा, ही मेड अ कंप्लेंट। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, द डैश पर्पस ऑफ द कोचिंग वाज टू आइडेंटिफाई द टैलेंटेड प्लेयर। देखिए कोचिंग का जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि वो टैलेंटेड प्लेयर्स को ढूंढना है। टैलेंटेड प्लेयर्स को क्या करना है, सर्च करना है, ढूंढना है। तो उनका क्या होगा, पर्पस क्या होगा, मेन पर्पस। ऑप्शन नंबर 3 लगेगा इसका सही आंसर। अच्छा ये जो वर्ड है यहाँ पे मैंने, इसका मतलब क्या होता है, जो शेर होता है या घोड़े होते हैं या कोई भी जानवर होता है उसके गले पर जो बाल बने रहते हैं, जैसे हमारी तो दाढ़ी है ना, ऐसे अगर शेर की अगर दाढ़ी होती है या उसके गले के बाल खासकर, है ना, उनको मेन बोला जाता है। मेन का मतलब तो होता है मतलबी, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। मेन का मतलब होता है मुख्य, यही आंसर है। माइन का मतलब मेरा, ये भी नहीं होगा। एंटोनिम आपको बताना है बेटा, वर्ड है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बंद कर देना, स्टॉप कर देना, सीज कर देना। ठीक है, मार्क का मतलब निशान। बिगिन का मतलब होता है शुरुआत करना। डाई का मतलब मरना। कॉन्क्लूड का मतलब होता है उपसंहार। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, बिगिन करना, शुरुआत करना। क्वेश्चन नंबर 23 पर आइए बेटा। 23 में आपको एंटोनिम बताना है। पीस, पीस का मतलब क्या होता है, शांत। पीस का मतलब क्या होता है, शांत। काम, प्लेसेड। ठीक है, पेसिफाई। रिफ्यूज का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, मना कर देना। हार्मनी का मतलब क्या होता है, शांति होता है, तो प्लेसेड भी कह सकते हैं आप इसको। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी, अननोन, या क्यूर भी कह सकते हैं, QUEER। टर्माउल का मतलब होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो, नॉइजी हो, पैंडमोमियम। तो यहाँ पर यही आंसर लगना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपको एक चीज़ बात बता दूं कि भाई मैं अपने वीडियोज़ में ना इधर उधर फालतू के लेक्चर्स नहीं देता। मैं, मेरे वीडियो में क्वेश्चन होता है और एक उसका आंसर होता है। यही आपके एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंस है। आपके पास एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक टिक करना आना चाहिए। फालतू इधर उधर की बकवास करूँ, मेरा चैनल है एजुकेशन का चैनल, और मैं इधर उधर की बकवास नहीं कर सकता हूँ। मैं केवल क्वेश्चन और उसके आंसर पे चर्चा करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से हाथ लग चुके हैं SSC डिपार्टमेंट के अंदर। मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया, CGL का प्री क्रैक किया, मेंस में रह गया मैं। स्टेनो का एग्ज़ाम क्रैक किए, प्री क्रैक किया, देन उसका स्किल टेस्ट में, मेंस में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी 2 बार लौट कर आ गया मैं। FCI एग्ज़ाम भी क्रैक किया। इतने एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद में मेरे को एक चीज़ समझ में आई, समय का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम। अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही टाइमली कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन हर किसी को आता है, मुझे भी आता है, आपको भी आता है, कर सब सकते हैं, लेकिन समय के अंदर कौन करता है, ये ज़रूरी चीज़ है। सिलेक्शन का आधार केवल यही है कि अगर आप टाइम पे क्वेश्चन को कंप्लीट कर पा रहे हैं तो। आई कैन नॉट गो आउट टुनाइट, आज मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, बिकॉज आई विल प्रिपेयरिंग फॉर माई इंटरव्यू टुमारो, क्योंकि मैं इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे इंटरव्यू के लिए तैयारी करना ये नहीं होगा, विल हैव के साथ में थर्ड फॉर्म ये नहीं होगा, आई हैड टू नहीं, आई हैव टू प्रिपेयर, मुझे तैयारी करना है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25 पर आइए। द प्लेयर वॉज डिक्लेयर्ड फिट एंड इन एक्सीलेंट हेल्थ टू प्ले द फाइनल मैच। प्लेयर क्या किया गया, डिक्लेयर किया गया कि वो फिट हैं, उनकी हेल्थ भी अच्छी है, वो अगला फाइनल मैच खेल सकते हैं। तो सारे मीनिंग समझिए क्या होता है। ऑन क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुश होना है, तो इसका हिंदी मीनिंग इसका हो जाएगा एक्सट्रीमली हैप्पी। बोलते हैं ना 7वें आसमान पे सिर होना, वो यही है। लेफ्ट आउट इन कोल्ड का मतलब क्या होता है, इग्नोर्ड समथिंग, इग्नोर्ड फ्रॉम समथिंग।
किसी चीज़ से अनदेखा किया जाना, जैसे मान लीजिए कोई कंपटीशन था, आप पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोच के द्वारा आपको अनदेखा कर दिया गया, लेफ्ट आउट इन कोल्ड। अप इन आर्म का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, वेरी एंग्री। और राइट एज रेन का मतलब क्या होता है? कि पूरी तरह से ठीक होना, स्विटेबल होना, योग्य होना, फिट होना। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। तो दोस्तों आई होप आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर पढ़ाना पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 25 के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।